नमस्कार, एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात। भोपाल से, राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर। कुछ ही देर में सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में मंत्रियों के कामकाज का रिव्यू किया जाना है। मंत्रियों के दौरे और कामकाज का रिव्यू किया जाएगा। सीएम हाउस में यह बैठक होने वाली है। मंत्रियों को अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा और साथ ही साथ लाडली बहना योजना पर भी बात होने वाली है। अनौपचारिक बैठक कैबिनेट की इसे आप कह सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मंत्रियों से बात करने वाले हैं और मंत्रियों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के साथ विधायक भी जुड़ने वाले हैं। वर्चुअली जुड़ेंगे और उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना जो है इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट और परफॉर्मेंस, तमाम चीजों पर बात होने वाली है। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री जुड़ने वाले हैं, मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। अनौपचारिक कैबिनेट मीटिंग इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन परफॉर्मेंस की बात होगी। चुनाव से पहले परफॉर्मेंस अच्छा रहना बहुत जरूरी है। पुनीत, जिस तरीके से पिछली अगर कुछ बैठकों की बात करूं, जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो फीडबैक जनता की तरफ से आया था, जो सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसको लेकर साझा किया था। विधायकों से 1 to 1 किया था और मंत्रियों से 1 to 1 किया था। उसमें कई मंत्रियों के बारे में इस तरह की शिकायत मिली थी कि वह अपने प्रभार वाले जिलों में नहीं जाते हैं और जाते भी हैं तो वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, यानी उनके बगैर मर्जी के कई काम किए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन में जो बेहतर समन्वय होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा। और यही कारण है कि उस बैठकों में शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और विधायकों को 2 टूक ये कहा था कि अधिक से अधिक अपने अपने क्षेत्र में रहिए, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके साथ सामंजस्य बिठाकर चलिए और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कीजिए। और यही कारण है कि आज जब अनौपचारिक तौर पर ये लोग बैठने जा रहे हैं तो उस सब में इस सब का फीडबैक लिया जाएगा कि जो टास्क आपको दिया गया था, आप बताएं कि कितनी बार अपने प्रभार वाले जिले में गए, कार्यकर्ताओं के साथ कितनी बैठकें की, योजनाओं को लेकर कितनी बैठकें की, अधिकारियों से कितनी बैठकें की, ये तमाम जो सारी रिपोर्ट्स है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे और उसके बाद जो है विधायकों के साथ भी चर्चा करेंगे, जिसमें लाडली बहना योजना को लेकर भी विस्तृत तौर पर चर्चा होगी। जी ठीक है, ये एक चीज और आपसे जानना चाह रहे थे। चुनाव का वक्त बहुत करीब आ गया है, रीशफल जैसी कोई बात तो नहीं है मंत्रिमंडल को लेकर? देखिए, इसको लेकर तमाम हमेशा बाजार में चर्चाएं जरूर रहती हैं, लेकिन अब तक की अगर बात करूं तो फिलहाल कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही। हालांकि कुछ दिन पहले जरूर लगातार ये बात उठ रही थी कि बिंद का इलाके को लेकर कुछ ऐसा हो सकता है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो और जिन इलाकों के अधिक लोग मंत्रिमंडल में हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाकर बिंद के कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन जिस तरीके से शिवराज जी की चाहे दिल्ली में मुलाकात हुई या फिर यहाँ जो बैठकें हुई, उसके बाद ये अब लग रहा है कि फिलहाल मंत्रिमंडल जैसी कोई स्थिति बदलाव में कोई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और एमपी में डिफॉल्टर किसानों के लिए खबर है। 13 जून को किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। किसानों का 2200 करोड़ रुपए का ब्याज माफ होना है। फसल बीमा किसान सम्मान निधि भी किसानों के खाते में डाली जाएगी। 13 जून को राजगढ़ में ये किसान कल्याण महाकुंभ होने वाला है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 1400 करोड़ रुपए की रकम और किसान ऋण ब्याज माफी के 2200 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। राजनाथ सिंह और सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होने वाला है। और प्रदेश की सबसे बड़ी और अहम खबर की बात करें तो दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर यह है कि न्यूज 18 की खबर का यहां पर असर हुआ है। सबसे बड़ा यह असर हुआ कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अब जांच की गई है। गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों पर मामला तक दर्ज कर लिया गया है। अलग अलग धाराओं के तहत स्कूल प्रबंधन पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। एसपी राकेश कुमार सिंह ने यह मामला दर्ज होने की जानकारी दी है अलग अलग धाराओं में। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि दूसरे बिंदुओं पर अभी जांच की जा रही है और जांच के बाद और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। तो जांच अभी जारी है, लेकिन कुछ मामलों के सामने आने के बाद, उनके उजागर होने के बाद
खबर का असर यह हुआ कि निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शासन की तरफ से लगातार निर्देश रहे हैं कि इसमें जो भी तथ्य आते हैं तथ्यों के आधार पर कार्रवाई किया जाए। चूँकि कल 2-3 बच्चियों के ऐसे कथन सामने आए जो जिनको देखने के बाद, जिनको समझने के बाद ऐसा लगा कि ये कथन संज्ञान में लिए जाने योग्य हैं। कमेटी ने भी उन बयानों को अपने पास भेजा कि आप इस पर संज्ञान लीजिए। तो उसके आधार पर हम लोगों के द्वारा जांच करके उस पर प्रबंधन के खिलाफ उसमें काफ़ी बोला गया था, तो उसके आधार पर हमने 295, 506 IPC और GJ एक्ट के तहत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया। और दमोह ही नहीं, दमोह में जो गंगा जमुना स्कूल को लेकर बातें सामने आई, जिसके बाद सीएम ने अब सख्त कार्रवाई की बात कही है। सीएम ने कहा कि जहां भी गलत तरीके से शिक्षा दी जा रही हो वहां कड़ी कार्रवाई होगी। यह तथ्य भी सामने आया कि स्कूल के पक्ष में बयान देने के लिए बच्चों पर दबाव डाला गया था। दमोह के गंगा जमुना स्कूल को लेकर नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। नए खुलासे के मुताबिक स्कूल प्रशासन ने बच्चों पर अपने पक्ष में बयान देने के लिए दबाव डाला था। जांच रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना को गंभीरता से लिया है। सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों की पड़ताल की जाएगी। इस दौरान मदरसों की भी जांच की जाएगी और जहां भी गलत तरीके से शिक्षा देने की जानकारी मिलेगी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश में कुछ जगह धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे प्रदेश में हमने जांच के भी निर्देश दिए, विशेषकर जो शिक्षण संस्थान हैं, चाहे मदरसे चलते हो, अगर गलत ढंग से शिक्षा भी दी जा रही होगी तो हम उसको भी चेक करेंगे। उधर स्कूल के विरोध में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन भी जारी है। संगठन ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन जाकिर नाइक से प्रेरित है। विवाद को देखते हुए और नए तथ्यों के सामने आने के बाद कई परिजन स्कूल पहुंचे और फीस वापस करने की मांग की। लोगों को जानकारी लगी और पूर्व में बहुत सारे लोगों ने देखा भी है कि इनके परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा जाकिर नाइक की पोस्टें शेयर की जाती थी। एडमिशन कराया था इसी साल, तो वापस फीस लेने आए हैं दूसरे स्कूल में कराना। क्यों, क्या वजह है? अभी ये सुन रहे हैं ना मीडिया में हिंदू मुस्लिम का ये पहनने वाला, तो हम सोच रहे शुरुआत क्यों ऐसी हो गई। गंगा जमुना स्कूल के बच्चों ने धार्मिक शिक्षा के साथ ही कई आपत्तिजनक बातों का खुलासा किया है। ऐसे में स्कूल विवादों के घेरे में है। जांच चल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आशीष जैन दमोह से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। आशीष, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब इस स्कूल के खुलासे के बाद उन तमाम स्कूलों की जांच की जाएगी ताकि पता चल सके कि कहां कुचक्र रचा जा रहा है। लेकिन यह स्कूल शिक्षा विभाग का बेसिक काम है। ये जो अधिकारी बैठते हैं उनका काम है कि जांचें और जांच कर देखें कि स्कूलों में चल क्या रहा है। बहरहाल इस मामले की अगर बात की जाए, किन धाराओं के तहत अब तक मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि एसपी कह रहे हैं कि आगे और भी जांच की जाएगी और उसमें हो सकता है कि कुछ और चीजें निकलकर सामने आए। जी, जैसे मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद दमोह में यह मामला कायम किया गया है। विभिन्न धाराएं हैं, उन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। करीब 13 जो प्रबंधक हैं, सूत्रों के अनुसार जो बात सामने आई है, 13 जो प्रबंधक हैं उन पर एक मामला दर्ज किया गया। और मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि इस तरह के जो स्कूलों का संचालन किया जाता है उसको लेकर के लगातार अब मॉनिटरिंग होगी। आपका जो सवाल था कि स्कूल शिक्षा विभाग का यह रूटीन का काम है कि उनको इन मामलों की जांच करनी चाहिए, तो निश्चित ही दमोह के जो सिस्टम है, जो उसके जिम्मेदार हैं, उन लोगों के द्वारा जांच में क्या कुछ पाया गया है और क्यों कर इस तरह की जांच सामने नहीं आई है, इन सभी लोगों चीजों को लेकर के भी अगले जो जांच के बिंदु है उस पर भी कुछ आगामी दिनों में मामले कायम करने की बात सामने आ रही है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस मामले पर जो मामला कायम किया गया है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, आगामी दिनों में उन धाराओं में भी इजाफा किए जाने की बात सामने आ रही है। पुनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आने वाले दिनों में और धाराएं जुड़ सकती हैं। कई सारे लोग इसके
जद में आएंगे। गुना से इस वक्त की बड़ी खबर, दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 बाइक आपस में भिड़ गई और इसमें 4 लोगों की जान चली गई। मृतकों के शव बीनागंज शासकीय अस्पताल लाए गए हैं। कोन्या कला गांव के ये सभी रहने वाले बताए जा रहे हैं। चाचौड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त गुना से आपको बता रहे हैं। हादसा पेश आया, सड़क हादसा जिसमें 4 लोगों की अकाल मौत हो चुकी है और ये वजह इसके पीछे 2 बाइक का आपस में भिड़ना बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि रफ्तार ज्यादा तेज ही रही होगी, जिसकी वजह से 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। शवों को लाया गया है बीनागंज के शासकीय अस्पताल। ये बताया ये जा रहा है कि ये जो मृतक हैं ये कोन्या कला गांव के रहने वाले हैं। चाचौड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर प्रहार किया है और सीएम ने उनके मंदसौर जाने पर तंज कसा और कहा कि जब चुनाव आता है तब कमलनाथ को मंदसौर याद आ जाता है। कमलनाथ के सीएम फेज होने पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, लेकिन लोग शेरवानी सिलवा कर घूम रहे हैं। चुनाव आता है तभी उन्हें मंदसौर याद आता है। कितने साल क्यों नहीं गया पहले वो ये तो बता दें। मौतों पर राजनीतिक रोटियां सेकना ये कांग्रेस का ही सगल रहा है। चुनाव आए तो चल दो। अब तक क्यों नहीं गया पेपलिया? अब नेता कौन है मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी, और उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं नहीं कोई फैसी नहीं है, फैसी नहीं है। वो तो अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, लेकिन लोग शेरवानियां सिलवा के पहन के घूम रहे हैं। सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। इधर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आएगा ये लोग कांग्रेस में शामिल भी होंगे। जयवर्धन सिंह ने कहा कि जो गुटबाजी का प्रकोप पहले कांग्रेस में था अब वो बीजेपी में फैल चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एक है। लगातार और भी भाजपा के दिग्गज नेता हमारे संपर्क में हैं और आप देखते जाना जैसे चुनाव और पास आएंगे तो और भी भाजपा के बहुत सारे नेता कांग्रेस में शामिल होंगे, क्योंकि इस बार दिख तो रहा है कि आम जन भी चाहता है कि परिवर्तन हो, लेकिन जो प्रकोप गुटबाजी की पहले कांग्रेस में थी अब वही प्रकोप पूरी भाजपा में फैल गई है और कांग्रेस पूरी आज एक है। हर तरह से कांग्रेस का हर एक नेता कमलनाथ जी के पीछे खड़ा है। विधानसभा चुनाव से पहले वीडियो वॉर भी शुरू हो चुका है। महाकाल लोक में कथित भ्रष्टाचार को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सप्त ऋषि की जो प्रतिमाएं गिरी हैं इसे जोड़कर यह वीडियो बनाया गया है। वीडियो में नारद मुनि और भगवान शंकर के बीच बातचीत दिखाई गई है और कमलनाथ को लाने की बात कही गई है। इस वीडियो के सामने आने पर संतों ने आपत्ति जताई है और नाराजगी भी जताई है। कांग्रेस का वीडियो देखा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की मति मर गई है और वो भगवान का शिव का नाम लेकर वो ये कह रहे हैं कि अब राजनीति के अंदर और मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ इस प्रकार की बात करने से न तो जनता गुमराह हो सकती है और न कांग्रेस पे कोई भरोसा करने वाला है। हमें सिर्फ शोभ इस बात का है कि ये कैसे हमारे आराध्य देवताओं के नामों को भी अपनी राजनीति के लिए उपयोग करते हैं, ये उचित नहीं है। हमारे सनातन धर्म और संस्कृति के विरुद्ध है, खिलाफ है। कांग्रेस को इस प्रकार की नौटंकी कतई नहीं करनी चाहिए। सीहोर की बात कर लेते हैं। यहां पर ऑपरेशन सृष्टि जारी है। कल दोपहर को 3 साल की मासूम बिटिया सृष्टि बोरवेल में गिर गई थी। उसके बाद से उसे बोरवेल से बाहर निकालने के लिए कवायद की जा रही है, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों को कामयाबी नहीं मिल पाई है। सृष्टि अब भी 100 फीट नीचे फंसी हुई है। तो सृष्टि को बचाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि शाम को 4 बजे का वक्त ऐसा आया तब लगा कि बच्ची बस बाहर आने को ही है और तमाम तैयारियां भी कर ली गई थी। कुछ जगहों पर तो खबरें ये तक दिखा दी गई कि बच्चों को निकाल लिया गया है।
लेकिन बाद में कलेक्टर ने इस मामले में बताया कि बच्ची को जिस हुक से निकालने की जो कोशिश की जा रही थी, उस हुक में बच्ची की फ्रॉक फंसी थी। बच्ची जो है वो बाहर नहीं आई, उसको निकालने के लिए अभी भी कोशिशें की जा रही है। वासु चौरे सीहोर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे वासु के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्या कामयाबी मिल पाई है। वासु, क्या जानकारी है बच्ची को लेकर के, क्योंकि 4 बजे खबर थी कि बच्ची को निकाला जा चुका है, ऐसी खबरें कई जगहों पर गलत खबरें भी चली। न्यूज़ 18 ने सटीक जानकारी दी कि अभी निकाला जाना बाकी है। अभी कितनी देर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो दर्शक हैं उनको भी लग रहा होगा कि बच्ची जल्द से जल्द बाहर आए सकुशल। बिल्कुल पुनीत, देखिए बहुत तेजी से जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर लगातार जारी है, चल रहा है। मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से हुक मेथड से भी कोशिश की जा रही है ताकि बच्ची को यहाँ से पुल अप किया जा सके। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो डिगिंग का काम है वो भी यहाँ पर काफी तेजी से चल रहा है। फिर से जो 5-6 मशीनें हैं उनको मैदान में उतार दिया गया है ताकि अगर पुल अप वाली जो मेथड है वो जब तक कामयाब होती है तब तक जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो डिगिंग भी हो जाए, ताकि अगर गड्ढा खोद के ही अगर बच्ची को पैरेलल टनल बनाकर ही निकालना पड़े तो उसमें भी किसी तरीके का विलंब ना हो। यानी कि दोनों तरीके के जो प्रयास हैं वो यहाँ पर लगातार जारी हो। और इसके अलावा भी कुछ और नए प्रयास यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम है वो कर रही है। हमारे साथ एसडीएम साहब जो मौके पर लगातार बने हुए वो हैं। सर, अब आगे की कुछ और रणनीति है सर? कुछ रोबोटिक मशीन की मदद ली जानी है क्या, ऐसा कुछ है सर? देखिए, आप जैसा कि लगातार देख रहे हैं कि हमारी रेस्क्यू की जो प्रक्रिया है और जो प्रोसेस है वो लगातार चल रही है। लगातार हम गड्ढा खोद रहे हैं और आधुनिक मशीनें जितनी हम लगा सकते हैं हम अपनी संख्या में लगा रहे हैं। साथ ही आज आपने ये भी देख रहे हो कि आप इसके रेस्क्यू अभियान के लिए जो इंडियन आर्मी है वो हमें पूरा सहयोग कर रही है और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से वो रास्ते निकाल रही हैं किस तरह से हम उसको सुरक्षित सकुशल बाहर निकालें। तो हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं और जो जो हमें इसके विकल्प मिल रहे हैं, जो हमें विकल्प सामने आ रहे हैं, हम उसका उपयोग कर रहे हैं जिससे हम इसको पॉजिटिवली रेस्क्यू कर सकें। सर, ऐसी हमें जानकारी मिली है कि दिल्ली से कुछ रोबोटिक मशीन जो हैंड के जरिए पुश कर सकती है, क्या ये बात सही है? इसको लेकर आप कदम बढ़ा? ये बात हुई है इस विषय में और देखिए वो क्या होता है जब वो आएंगे। और कुछ और स्टेट से सर एक्सपर्ट टीम बुलाने को लेकर भी विचार चल रहा है क्या? बात हुई है मगर अभी जब उस पे धरातल पे आएंगी तब उस पर कुछ बताना सही होगा। अच्छा सर, बच्ची का कोई मूवमेंट वगैरह नोट हुआ है? क्योंकि हम लोग सब समझ रहे हैं कि वो 100 फीट बहुत ज्यादा गहराई होती है। वर्तमान में तो अभी कुछ ऐसा मूवमेंट प्रदर्शित नहीं हुआ है, मगर हमारी टीम लगातार इसमें निगरानी रख रही है। ऑक्सीजन हम लगातार दे रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसको सकुशल बाहर जल्द से जल्द निकालेंगे। तो पुनीत, आपने सुना किस तरीके के प्रयास लगातार जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ रोबोटिक मशीन तक लाने की बात की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा, इसीलिए ये सारी टीम लगी हुई है। बढ़ते आगे, गुना में किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद में जमकर लाठियां चली हैं। नानाखेड़ी मंडी में ये लाठियां चली हैं, किसानों ने हंगामा किया और चक्का जाम कर दिया। इस खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल यहां पर दाम को लेकर, भाव को लेकर किसान और व्यापारी के बीच में विवाद हो गया। गुना के कैंट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और इधर राजगढ़ में थाने में जमकर बवाल मचा है। थाने में युवती के परिजनों ने हंगामा किया। युवती के परिजनों ने हंगामा किया है। लड़की को रोकने पर पुलिस से भी हाथापाई उनके द्वारा की गई। पुलिस कर्मियों के साथ ग्रामीणों की हाथापाई हुई है। प्रेम प्रसंग का मामला है, जिस मामले में पुलिस के पास ये पूरा मामला पहुंचा था और इसी दौरान ये हाथापाई और हंगामा देखने को मिला थाने के भीतर। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पहुंचे राष्ट्रीय संत स्वामी हितेश्वरनाथ। स्कूल के विषय में ली विस्तृत जानकारी। साई मिशनरी स्कूल को बंद करने की भी मांग। रतलाम में फिर दौड़ा मामा शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर। गोली चलाने का आरोपी इकबाल के अवैध कब्जे पर चलाया गया बुलडोजर। जमीन विवाद में मारी थी गोली। सिंगरौली में एक्शन मोड में कलेक्टर और एसपी टीम गठित कर की
4 कोल साइटिंग का निरीक्षण, दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश। टीकमगढ़ में प्रशिक्षण के दौरान नाचे शिक्षक शिक्षिकाएं, बुंदेली गाने पर जमकर थिरके, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा डांस का वीडियो। उज्जैन में प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, प्रेमी की मौत, प्रेमिका की हालत गंभीर, परिजनों की आपत्ति पर उठाया जानलेवा कदम। झाबुआ में किसानों से लाखों रुपए की ठगी, व्यापारियों ने किसानों से खरीदी फसल, लेकिन फसल का मूल्य नहीं चुकाया। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर सीएम का तंज, का नेता कौन है समझ नहीं आता, कोई कहते हैं भावी, कोई कहता है अवश्यम भावी। कांग्रेस के हिंदुत्व प्रेम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का तंज, चुनाव में लाभ लेने के लिए कांग्रेस करती है ऐसे प्रयास, कांग्रेस के दोहरे चरित्र को पहचानती है जनता। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।